क्या वजह है कि स्पिनर क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे मिडिल ओवर्स में आके, खास तौर पे 25 के बाद आके पाकिस्तान स्ट्रगल क्यों करता है। शादाब खान पे क्वेश्चन मार्क है। मोहम्मद नवाज़ पे छुरी चल जाती है, मोहम्मद नवाज़ को बाहर बैठा के फ़हीम अशरफ को खिला दिया, तो जनाब उसामा मीर भी है। पता भी लगता क्रिकेट हंसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, एक और व्लॉग के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। बिल्कुल काफ़ी डिबेट और काफ़ी क्वेश्चंस भी आए, क्यूरीज भी हुई जी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग अटैक दुनिया का नंबर 1 है, लेकिन स्पिन अटैक में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है कि स्पिनर हमारे जो हैं फास्ट बॉलिंग अटैक को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। इंडिया को 59 for 4 कर दिया, बांग्लादेश को 4 आउट कर दिया, उसके बाद फिर पार्टनरशिप लग गई। इंडिया में ईशान किशन की और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप लग गई और वो 250 से ऊपर स्कोर ले गए। और इधर मुशफिकू की और शाकिब अल हसन की पार्टनरशिप लग गई 4 विकेटों के बाद, और फिर वो स्कोर 150 से ऊपर 192 तक ले गए। क्या वजह है कि स्पिनर क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे मिडिल ओवर्स में आके, ख़ास तौर पे 25 के बाद आके पाकिस्तान स्ट्रगल क्यों करता है। तो उन सब के लिए एक ही जवाब है। सबसे पहला कि जहाँ पे कोच की फ़ौज है, जिसमें बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फास्ट बॉलिंग कोच और हेड कोच और पता नहीं क्या क्या कोच वो है, वहाँ पे स्पिन बॉलिंग कोच क्यों नहीं है। ये तो सवाल बनता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से करना कि स्पिन बॉलिंग कोच क्यों नहीं है। क्योंकि मोने मॉर्कल बाउंड्री पे बात करते दिखाई दिए, शाहीन शाह अफरीदी से, हारिस रऊफ से, डॉक्टर सुहेल सलीम को भी देखा गया बाउंड्री पे शाहीन से बात करते हुए, उसकी फ़िटनेस का पता करते हुए। लेकिन बॉलिंग कोच का ना होना ये बहुत नुकसान दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट भी और अब एशिया कप में भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे स्पिनर्स, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए शायद उन्होंने नवाज़ को रेस्ट करा के फ़हीम अशरफ को खिलाया बांग्लादेश के अगेंस्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि पिछले साहब का जितने भी कोचेस हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मैं हाईलाइट करूँगा सकलैन मुश्ताक साहब को, जो हमारे लेजेंडरी ऑफ स्पिनर हैं, कि पाकिस्तान के 2 साल से ज़्यादा अरसा के हेड कोच रहे हैं। इंग्लैंड की, पूरी दुनिया की, बांग्लादेश की, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की उन्होंने कोचिंग की है, क्रिकेट अकेडमी भी चला रहे हैं, क्वालिफाइड कोच हैं, उनका तजर्बा भी बहुत है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स से उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। लेकिन वो एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान, वो कोच हुए थे, पाकिस्तान का ऑफ स्पिनर क्यों नहीं तैयार करके दिया उन्होंने। बड़ी सोच की बात है। या फिर 1.5 साल पहले से ये मामला चल रहे थे कि शादाब को उन्होंने अपना दामाद बनाना है, तो उसके लिए ये ना हो कि वो तो पहले एक कंसिस्टेंस परफॉर्मर नहीं है, कंसिस्टेंसी शो नहीं कर रहा, तो ये ना हो कि ऑफ स्पिनर आ जाए तो इसकी जगह वायर हो जाए, तो लिहाजा ऑफ स्पिनर पाकिस्तान को प्रोड्यूस करके ही ना दो। उनकी नीयत पे शक नहीं है सकलैन मुश्ताक की, लेकिन क्वेश्चन रेज होता है, और ना ही कभी किसी हमारे सहाफ़ी भाइयों ने, सहाफ़ी जो बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं और यंगस्टर हैं, किसी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा हो कि भाईजान कि ऑफ स्पिनर किधर है, ऑफ स्पिनर क्यों नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान टीम में, और आप खुद ऑफ स्पिनर क्यों नहीं तैयार करके दे रहे। ऑफ स्पिनर की अकेडमी लगाएं, ऑफ स्पिनर का कैंप लगाएं, पूरे पाकिस्तान से ऑफ स्पिनर्स को कॉल करें। लेकिन बस वो वही साजिद को एक ऑफ स्पिनर था, उसको लाया, उसके बाद वो नज़र नहीं आया किधर गया किधर नहीं। हालांकि उसके फर्स्ट क्लास में 200 आउट भी हो चुके हुए हैं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेकेंडली यहाँ पे मैं ऐड ज़रूर करूँगा कि शादाब खान साहब, जब तक आप कंसिस्टेंसी शो नहीं करेंगे, आपको भी इमामुल हक वाला हिसाब हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, आपको सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी बचा रही है, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से बैटिंग करने आते हैं, अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग करने आते हैं, अपनी मर्ज़ी की जगह पे फील्डिंग करते हैं, क्योंकि आप कप्तान हैं तो आप बच जाते हैं, और आपसे परफॉर्मेंस आप खुद ही ले लेते हैं अपनी जगह पे मर्ज़ी की जाके, तो आप नज़रों में नहीं आते, आप छुपे रहते हैं कि आप कहीं ना कहीं जाके हल्का फुल्का परफॉर्म कर देते हैं। तो पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करना तो आपको पड़ेगा। मुजरिन वाइस कप्तान तो आपको बना दिया आपके बड़ों ने, सच्ची बात है। हालांकि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है वाइस कप्तान बनने की। सच्चे अल्फाज, साफ अल्फाज में कहूँगा कि रिजवान जैसा प्लेयर जो क्वालिटी प्लेयर है, वर्ल्ड रैंकिंग में हर जगह हर मौके पे उसने परफॉर्म किया है। जिंदा मिसाल उसके कि टेस्ट मैच में वो खेल भी नहीं रहा था, उसने सरफराज को रिप्लेस किया और जाके 50 कड़का दिए सलमान अली का पार्टनरशिप करके। ये होती है प्लेयरी और ये होती है दिलेरी। जिसके अंदर क्रिकेटर हो, जिसने मुल्क के लिए कुछ करना हो, जिसके अंदर हिस्स हो कि यार मैं करना है, मेरे अलावा मैं ही हूँ और मैंने अपने मुल्क को जिताना है। और शादाब खान अगर वाइस कप्तान बन गए हैं किसी के कहने पे या किसी के रिश्तेदार बनने में, तो उसको प्लीज़ अपने इस जो आपको एक ओहदा मिला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, एटॉमिक पावर है, वर्ल्ड चैम्पियन टीम है, दुनिया के शेर है पाकिस्तान, उसके वाइस कप्तान है तो उसको प्रूव करें। 3 मैचों बाद 1 मैच में कर दिया, और आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, पहले ओवर में 2 फुल टॉस कर दिए। सीजन प्लेयर हैं आप, कब की क्रिकेट खेल रहे हैं आप, और आपको वाइस कप्तान बना दिया गया है, तो इस पर आपको अपना प्रूफ करना है। जैसे इमामुल हक हैं, 61 कर दिया अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर 91 कर दिया, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हो गए, लेकिन आज तक उन्होंने पाकिस्तान को मैच कोई नहीं जिताया। सईद अनवर की तरह, हमारे क्लास ओपनर्स की तरह अपने लिए ना खेलें, मुल्क के लिए खेलें। तो लिहाजा अपने ऊपर लेबर ना लगने दें, क्योंकि मैंने खुले अल्फाज में कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो आपकी फ्रेंचाइज है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कप्तानी आपको बचाई जा रही है,
उसकी परफॉर्मेंस भी तब आ रही है जब आप मुंह उठा के 1 चौथे नंबर पे आ जाते हैं। शुरू में एक्सपोज हुए थे, फिर आपने किसी ने आपको मत दी, वो एक्सपोज हो जाएगा। थल्ले आ, डिफ़िकल्ट कंडीशन में ना जाओ, मज़ेदार कंडीशन में जाओ, पहले थोड़ा सा रन करो, नाम बनाओ, कमेंट्री बॉक्स में मैं कह दूँगा तुम्हारी तारीफ़ें करते रहेंगे, क्योंकि टैक्टिक्स होते हैं, लोगों को साइड का आइडिया नहीं है। एनीवेज, शादाब खान पे क्वेश्चन मार्क है। मोहम्मद नवाज़ पे छुरी चल जाती है, मोहम्मद नवाज़ को बाहर बैठा के फ़हीम अशरफ को खिला दिया, तो जनाब उसामा मीर भी है, मोहम्मद जाहिद भी पीछे बैठे हैं, उस्मान कादर भी बैठे हैं, यासिर शाह सीनियर लेजेंडरी ऑफ स्पिन लेग स्पिनर बैठे हैं। आपकी मौजें लगी हैं तो मौजें ख़त्म होने में देर नहीं लगती, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए। और वो भी दूसरी तरफ बाबर को एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से कि बाबर पूरी दुनिया में जो जितने भी लेजेंड्स हैं ना, 70% के यारों ने उनको डुबोया। तो इमाम भी आपका यार है, रिजवान भी आपका यार है, शादाब भी आपका यार है, बड़े यार हैं आपकी टीम में, क्योंकि आप खुद रन कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपका अच्छा टाइम चलाया हुआ है, क्वालिटी प्लेयर हैं, बेहतरीन कप्तान है, तो लिहाजा बड़ी एहतियात कीजिए, बड़े मोहतात रहिए। कल को ये ना हो कि फिर वो तू तरह पे बात आ जाए, उसने ये किया मैंने ये किया, क्योंकि हालात बड़े टाइट हो जाते हैं, पता भी लगता। क्रिकेट हंसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है, तो बी केयरफुल, क्योंकि विराट कोहली जैसे बैट्समैन को उन्होंने छुट्टी करवा दी थी और बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर जब वो रो पड़े थे, तो लिहाजा आप बहुत मोहतात रहिए। और शादाब खान प्लीज़ खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, कंसिस्टेंसी लेके आएँ अपनी परफॉर्मेंस में। आप लेग स्पिनर हैं, आपकी बैटिंग हमें नसीम शानोविच आखिरी ओवर में 2 मैच जिता दी, तो क्या वो बैट्समैन बन जाएगा? आपने अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा पॉटी किया, मान लेते हैं, लेकिन भैया आप लेग स्पिनर हैं, आप लेग स्पिन में विकेटें नहीं लेंगे, रन नहीं रोकेंगे, तो आप यूज़लेस है हमारी पाकिस्तान टीम के लिए। तो लिहाजा आउट करें, रन और फील्डिंग आपका हमें एडवांटेज है, वो आपका प्लस पॉइंट है कि आप लेग स्पिनर होने के साथ साथ अच्छे बैटर और अच्छे फील्डर हैं। अदरवाइज़ आपको अपनी परफॉर्मेंस में निखार लाना होएगा, थोड़ी मैच्योरिटी शो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में भी आपका, कि आप कितने लकी हैं कि उसामा जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, लीग खेली है, जो उसने इंग्लैंड काउंटी में परफॉर्म कर दिया, पहले सीज़न में उसने अपनी दाग बैठा दिया, उसके हाथ में पानी की बोतल है, तो ये बड़ा कप्तान है, तो लिहाजा बड़ी एहतियात कीजिए, बड़े मोहतात रहिए। कल को ये ना हो कि फिर वो तू तरह पे बात आ जाए, उसने ये किया मैंने ये किया, क्योंकि हालात बड़े टाइट हो जाते हैं, पता भी लगता। क्रिकेट हंसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है, तो बी केयरफुल, क्योंकि विराट कोहली जैसे बैट्समैन को उन्होंने छुट्टी करवा दी थी और बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर जब वो रो पड़े थे, तो लिहाजा आप बहुत मोहतात रहिए। और शादाब खान प्लीज़ खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, कंसिस्टेंसी लेके आएँ अपनी परफॉर्मेंस में। आप लेग स्पिनर हैं, आपकी बैटिंग हमें नसीम शानविच आखिरी ओवर में 2 मैच जिता दी, तो क्या वो बैट्समैन बन जाएगा? आपने अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा पॉटी किया, मान लेते हैं, लेकिन भैया आप लेग स्पिनर हैं, आप लेग स्पिन में विकेटें नहीं लेंगे, रन नहीं रोकेंगे, तो आप यूज़लेस है हमारी पाकिस्तान टीम के लिए। तो लिहाजा आउट करें, रन और फील्डिंग आपका हमें एडवांटेज है, वो आपका प्लस पॉइंट है कि आप लेग स्पिनर होने के साथ साथ अच्छे बैटर और अच्छे फील्डर हैं। अदरवाइज़ आपको अपनी परफॉर्मेंस में निखार लाना होएगा, थोड़ी मैच्योरिटी शो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में भी आपका, कि आप कितने लकी हैं कि उसामा जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, लीग खेली है, जो उसने इंग्लैंड काउंटी में परफॉर्म कर दिया, पहले सीज़न में उसने अपनी दाग बैठा दिया, उसके हाथ में पानी की बोतल है, तो ये बड़ा प्रेशर है। आपको बता दूं, ज़हनी तौर पे आपको कहीं ना कहीं होता होगा, यार मेरे तो चंगा प्लेयर बाहर बैठा है, तो लिहाजा बहुत बहुत आपको सोचो विचार की ज़रूरत है। जो आपके गुरु हैं, पहले तो आपके गुरु कोई और थे, लेकिन जबकि आपके ससुर सकलैन मुश्ताक बन गए तो आपके गुरु में इजाफा हो गया होगा, यकीनन वो भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाल रहे होंगे कि भाई परफॉर्म कर, परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, खाली ये सोशल मीडिया पे आके ट्वीट कर देना, ये करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाइस कप्तान होने का प्रूफ दें, अपनी वाइस कप्तानी को साबित करें कि आप सही वाइस कप्तान हैं। अदरवाइज़ क्वेश्चन मार्क आ चुका है हमारी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, उसके लिए आप ही मेन बॉलर हैं क्योंकि आप वाइस कप्तान हैं। अदरवाइज़ मोहम्मद नवाज़ पे छुरी चल गई और बड़ी सोच की बात है, बड़ी हैरानगी की बात है कि आपके पीछे 4 लेग स्पिनर हैं लेकिन उनको नहीं खिलाया जा रहा, आपको मौका दिया जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वेरी वेल इफ्तिखार सलमान अली आगा, जिस तरह आप बीच में आके चिप इन करते हैं, आपने अगर इफ्तिखार ने आकर जिस तरह इफ्तिखार अहमद ने बांग्लादेश की आके पार्टनरशिप तोड़ी, मज़ा आ गया। बेहतरीन, क्या क्रिकेटिंग माइंड, अल्लाह ताला ने क्या इज़्ज़तें दी हैं इफ्तिखार अहमद को, अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे। अच्छे मैच फिनिशर हैं। अज़हर महमूद और रज़ाक के बाद हमें तकरीबन 12-13 साल के बाद मैच विनर मैच और फिनिशर मिले हैं, वो इफ्तिखार के सूरत में मिले हैं। वेरी वेल इफ्तिखार, आप अल्लाह पे पूरी उम्मीद रखें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, कि आप लोगों ने ही पाकिस्तान को, आप दोनों ने ही की रोल प्ले करना है एशिया कप और वर्ल्ड कप जिताने में। ऑल द बेस्ट। एंड शादाब, सोचिएगा ज़रूर, कंसिस्टेंसी शो कीजिए। अगले व्लॉग में मुलाकात